हेलो बच्चों, आज हम भौतिक विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं, ओम का नियम, ओम्स लॉ। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है भौतिक विज्ञान का, फिजिक्स का। तो 1827 में एक जर्मन वैज्ञानिक थे जिनका नाम था साइमन ओम। इन्होंने किसी विद्युत तार में बहने वाली विद्युत धारा और उसके विभवांतर V और I, यानी कि विभवांतर और विद्युत धारा, इस तार में बहने वाले विद्युत धारा और उसके सिरों के बीच के विभवांतर, इन दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित किया, जिस संबंध को हम उसके नाम से, उनके सम्मान में ओम का नियम कहते हैं। उन्होंने क्या कहा, ओम का नियम क्या कहता है कि तार के सिरों के बीच का जो विभवांतर है उसमें बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। समान नाम से स्पष्ट है, समानुपाती, यानी कि V और I, यानी कि किसी तार के विभवांतर और उसकी विद्युत धारा के बीच के अनुपात हमेशा कांस्टेंट रहता है, नियतांक रहता है, कांस्टेंट रहता है, नियतांक रहता है। विद्युत विभव यानी विभवांतर और विद्युत धारा के बीच का जो संबंध है, जो अनुपात है, वो नियत रहता है। कब? जब उस तार की लंबाई, मोटाई में कोई परिवर्तन न हो और तापमान एक जैसा हो, यानी कि उस तार की भौतिक अवस्थाएं एक जैसी हो, तो तार के विभवांतर और विद्युत धारा के बीच का संबंध नियत रहता है। इसे ही ओम का नियम कहते हैं। तो V इज प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि V अपॉन I इक्वल टू कांस्टेंट है। अब यहाँ पे क्या होता है, इस अनुपात को अगर हम खोल दें तो V इज इक्वल टू I R। ये R कहां से आया? नियतांक है। इस नियतांक को हमने R रख दिया। जब इस अनुपात को खोला, समानुपात को खोला, तो इक्वल टू और उसके बदले में क्या आ गया? R। V इज इक्वल टू I R, यानी कि R इज इक्वल टू V अपॉन I, जो हम अभी कह रहे थे। तो ये नियम ओम का नियम कहलाता है। विद्युत विभवांतर और विद्युत धारा के बीच के संबंध को दर्शाता है कौन? नियतांक R। इस R को ही हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध। इस R को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। R को हमने क्या कहा? रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस हम जानते हैं, रेजिस्टेंस मीन्स प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध जिसे हम कहते हैं। और विद्युत प्रतिरोध क्या है? जो किसी विद्युत तार में बहने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है। यानी कि विद्युत धारा सीधे किसी तार से होकर के गुजर रही हो तो प्रतिरोध उसमें प्रतिरोध डालता है, मतलब अवरोध डालता है, जिसके कारण विद्युत धारा रुक रुक करके चलती है और अपनी ऊर्जा को निष्कासित करती है। तो विद्युत ओम के नियम का जो नियतांक निकला वो क्या निकला? R को हम क्या कह रहे हैं? प्रतिरोध। और विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक है, जो यूनिट है, वो क्या है? ओम। विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक है वो क्या है? ओम। और इस ओम को हम ऐसे लिखते हैं, ओम का जो सिग्नल होता है, जो सिंबल होता है, उसे हम इस तरीके से लिखते हैं। तो ये ओम का नियम है। इस प्रकार से ओम ने जो नियम दिया विद्युत विभवांतर और विद्युत धारा के बीच में, अब हम उसके ग्राफीय निरूपण पे बात करते हैं। अब हम ओम के नियम का ग्राफीय निरूपण की अगर बात करें, यानी कि ओम के नियम को किस प्रकार से हम ग्राफ के माध्यम से दर्शा सकते हैं। और बार बार बोर्ड एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओम के नियम का ग्राफीय निरूपण कीजिए। तो अगर हम ग्राफ की बात करते हैं तो इस लाइन को, इस साइड को हम ले लेते हैं विद्युत धारा I, और इस लाइन को हम ले लेते हैं, वर्टिकल लाइन को हम ले लेते हैं विद्युत विभवांतर V। तो अगर ये विद्युत धारा है और ये विद्युत विभवांतर है, तो ओम के नियम के अनुसार हमने पढ़ा है कि V और I, यही तो हमने पढ़ा था, V और I दोनों क्या थे? अपने आप में नियतांक, कांस्टेंट थे, यानी कि बिल्कुल बराबर थे। जैसे जैसे V बढ़ेगा वैसे वैसे I बढ़ेगा। यही तो वो समानुपात। समानुपात मीन्स दोनों बराबर अनुपात में बढ़ते जा रहे हैं या घटते जा रहे हैं। तो ओम के नियम के अनुसार क्या होगा बच्चों? जैसे जैसे विद्युत धारा को बढ़ाएंगे, ये विद्युत धारा बढ़ेगी तो विद्युत विभवांतर भी बढ़ेगा, ये विद्युत धारा बढ़ेगी,
विद्युत विभवांतर भी बढ़ेगा, विद्युत धारा बढ़ेगी, विद्युत विभवांतर बढ़ेगा। तो हमें क्या दिख रहा है इस ग्राफ में कि जैसे जैसे विद्युत धारा बढ़ रही है, हम इधर बढ़ते जा रहे हैं, वैसे हम ऊपर भी बढ़ते जा रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ बच्चों कि ओम के नियम के अनुसार विद्युत धारा बढ़ने पे विद्युत विभवांतर का मान भी बढ़ता रहता है और हमें किस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है, बिल्कुल इरेक्ट सीधा ग्राफ प्राप्त होता है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट, ओम के नियम के अनुसार विद्युत विभवांतर और विद्युत धारा के बीच का ग्राफ हमेशा क्या होगा, बिल्कुल इरेक्ट होगा, सीधा होगा। तो ये ओम के नियम का ग्राफीय निरूपण है। लेकिन परिस्थितियां, ताप, दाब या फिर उसकी लंबाई, तार की लंबाई, तार का तापमान, ये नियत रहना चाहिए, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तब ओम का नियम ये कहता है कि ताप और लंबाई अगर समान रहे तो विद्युत धारा और विद्युत विभवांतर के बीच का ग्राफ सीधा बनेगा। अब हम करते हैं एक ओम किसे कहेंगे। क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए व्हाट इज 1 ओम, हम किसको ओम कहेंगे, या हमसे पूछा जाए कि 1 ओम बराबर क्या होगा, तो बच्चों हमने अभी पढ़ा कि ओम के नियम के अनुसार आर रेजिस्टेंस, प्रतिरोध जो नियतांक था, आर इक्वल टू वी अपॉन आई, यही तो हमने पढ़ा था, आर इक्वल टू वी अपॉन आई। यानी कि विभवांतर और विद्युत धारा दोनों नियत रहते हैं, उस नियतांक को ही हमने आर प्रतिरोध कहा था। तो 1 ओम क्या है मैं ये बताने जा रहा हूं। तो क्या कहेंगे हम, आर का मात्रा क्या है, ओम, ओम कितना 1, 1 हम रख रहे हैं क्योंकि किसी का आगे कुछ नहीं होगा तो 1 तो होगा ना। तो 1 ओम बराबर कितना होगा, V, V मीन्स विभवांतर, विभवांतर का मात्रा क्या है, वोल्ट, तो 1 वोल्ट अपॉन I, I क्या है, विद्युत धारा, तार में बहने वाली विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रा क्या है, एम्पियर, एम्पियर को हम A से डिनोट करते हैं। तो 1 ओम बराबर 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, यानी 1 ओम बराबर क्या होता है, तो हम इस प्रकार से उसका भी निरूपण करेंगे। तो ये था ओम का नियम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब तो बनता है ताकि आप हमारी नेक्स्ट अपडेटिंग से अपडेट